सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा ने जहां डिंपल यादव को उतारा है, वहीं भाजपा ने किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को उतारा है। मतलब साफ है कि भाजपा ने डिंपल यादव की राहें मुश्किल कर दी हैं। इसका अंदाजा सपा को भी है। यही वजह है कि पूरा यादव परिवार इस चुनावी लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना चाहता है। साथ ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सहानुभूति का लाभ भी उठाना चाहता है। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव है और इसमें निर्वाचन मंडल में मैनपुरी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और फिर बढ़ाएंगे। बाकी तो वो कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन बातों की चिंता ना समाजवादियों ने पहले कभी की थी ना आज चिंता है। काम तो बांट के ही करना पड़ता है, एक साथ काम नहीं होंगे, नहीं तो कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ कोई भी नहीं पहुँचेगा। तो पार्टी में जब काम होता है चुनाव में तो ये तो स्वाभाविक है, क्षेत्र बांट के जिम्मेदारी बांट के ही काम हो पाता है। चाचा शिवपाल जी ने मजबूत अपील की है कि बहू डिंपल जी को जिताएं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था कि पूरा परिवार एक है, चाचा जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, आप ही लोग उन चीज़ों को लेके जाने कहाँ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन चाचा जी का भी कल बयान आ चुका है, उनकी भी अपील आ चुकी है। तो अब कोई किसी तरह का मैं नहीं समझता कोई शंका किसी को रहनी चाहिए। सपा को ये अंदाजा अच्छी तरह से है कि भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में रघुराज सिंह शाक्य के उतरने से जीत का परचम फैलाना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सपा भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पर निशाना साधा जा रहा है। मैंने कल मैनपुरी में कहा था कि अगर उनके दिल में जरा भी नेताजी के लिए कृतज्ञता होती तो कम से कम इस उपचुनाव में सामने नहीं आए होते, जो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये बीजेपी के लोग हमेशा दोहरे मापदंडों के साथ चले और उनका भी दोहरा मापदंड मैनपुरी की जनता देख रही है। मुझे कुछ नहीं कहना है। आपके बनाए हुए रघुराज अब लगातार अखिलेश पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेताजी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। मैंने कहा कि अगर उनके अंदर कृतज्ञता होती तो इस चुनाव में तो कम से कम नहीं आती। और जब कोई आदमी कृतज्ञ नहीं है तो किसी के लिए भी कुछ कह रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कह रहे हैं, कल बीजेपी ने कोई तमन्ना न पूरी की तो हो सकता है मोदी जी के लिए भी यही बात कहेंगे, या पहले कहते रहे होंगे। पुराने वीडियोज़ उठा लो आप। तो इन बातों पर नहीं जाना चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो अपनी बताएं कि उनके अंदर अगर नेताजी के प्रति इतनी ही कृतज्ञता थी तो इस उपचुनाव में जो चुनाव स्वाभाविक है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, नेताजी की असामयिक मृत्यु के बाद चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मैं नहीं समझता आने की जरूरत है। उधर भाजपा पूरी ताकत से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। भाजपा की पूरी कोशिश है कि सपा को उसी के गढ़ में शिकस्त दी जाए। इसके लिए भाजपा ने बकायदा पूरी रणनीति बनाई है और अपने स्टार प्रचारकों की एक पूरी फौज डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव और उनके परिवार को घेरने के लिए खड़ी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में जो पैठ है, जनता के बीच में जो विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर तक का संगठन है, वह खौफ है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को। और चाहे वो कोई भी साथ में आ जाए, लेकिन मैनपुरी लोकसभा में कमल का फूल खिलेगा। चाहे वह चाचा भतीजे एक हो जाएं, चाहे भाई भाई एक हो जाएं, सब मिल जाएंगे तो भी कमल का फूल खिलेगा। यद्यपि यह आप सब स्वयं जानते हैं कि जब आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव हो रहा था, गोला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एक दिन के लिए प्रचार करने भी नहीं गए थे। लेकिन आज उनको मैनपुरी में गली गली घूमना पड़ रहा है। तो भाजपा की ताकत कितनी है जनता के बीच में, इसका यह संकेत है, संदेश है और यह बताता है कि भाजपा का कमल वहाँ खिलने जा रहा है। और भाजपा कमल खिलेगा तो मैनपुरी का विकास होगा, गुंडागर्दी समाप्त होगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। सपा और भाजपा की तरफ से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह की पेशबंदी की जा रही है, उससे ये तो साफ है कि इस चुनाव में वार पलटवार का सिलसिला तेज होने वाला है और बहुत संभव है कि दोनों पार्टियों के बीच तल्खी भी देखने को मिले।